हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज ये हमारी क्लास 2 है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी की। क्योंकि हमने लास्ट में क्वेश्चंस करे थे तो उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। तो ये कथन फ्रेंड्स वुडवर्थ का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? तो 1879 में विलियम वुंट थे। इन्होंने लिप्जिंग जर्मनी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वो इज़ द फाउंडर ऑफ गेस्टोल्ट साइकोलॉजी। गेस्टोल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो मैक्स वर्दीमेर। ऑप्शन नंबर बी। और इनके साथ कौन कौन शामिल थे? इनके साथ साथ कोहलर, कोफका, ये सब शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसमें अन्वेक्षण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? ऊर्ध्व उपागम मतलब लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच जो होती है। तो केस स्टडी मतलब इसमें एक ही प्रकार के बच्चे का अध्ययन किया जाता है अलग अलग समय में। ओके फ्रेंड्स, मैं डिटेल में पढ़ के बताती हूँ आपको। जब एक अध्यापक या शोधकर्ता अलग अलग समय में एक ही बच्चे के व्यवहार परिवर्तन का अवलोकन करता है तो यह अधोमुखी अध्ययन कहलाता है। व्यक्ति अध्ययन में भी एक अध्यापक किसी बच्चे के बारे में पूरे जीवन काल का अध्ययन करता है। अतः ऊर्ध्व उपागम यानी कि लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच में केस अध्ययन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो अंतर्दर्शन विधि जो है वो सबसे व्यक्तिनिष्ठ विधि है। इसको इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। इंट्रो का अर्थ होता है अंदर तथा स्पेक्शन का अर्थ होता है झांकना। अतः व्यक्ति अपने अंदर झांक कर अपने बारे में प्रस्तुत करता है, तो यह एक आत्मनिष्ठ अथवा व्यक्तिनिष्ठ विधि है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में स्थित है। 1954 में इलाहाबाद में मनोविज्ञानशाला की स्थापना हुई थी। एक्सरसाइज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजना या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार। बिहेवियरल जो होता है वो सकारात्मक नकारात्मक उत्तेजना घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकती है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। एक्सरसाइज 5, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है एक अप्लाइड साइंस यानी कि व्यवहारिक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 2, कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो केस स्टडी मेथड यानी कि व्यक्तिगत अध्ययन विधि का प्रयोग करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोवैज्ञानिक की प्रगति है? तो पॉजिटिव साइंस, नॉट आर्ट नॉट साइंस, पॉजिटिव साइंस। ऑप्शन नंबर सी, विद्यात्मक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसका सही मिलान नहीं है? तो मानवतावाद कार्ल रोजर्स ने मतलब इसका जनक कहा जाता है, ठीक है। प्रकार्यवाद यानी कि फंक्शनलिज्म, इसका विलियम जेम्स। और मनोविश्लेषण सिगमंड फ्राइड, ठीक है ये। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है संरचनावाद, ये जे बी वॉटसन ने विलियम वुंट को इसका जनक कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक समय में मनोविज्ञान को माना जाता है। तो आधुनिक समय में मनोविज्ञान को माना जाता है, आधुनिक समय में मनोविज्ञान को क्या माना जाता है? ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? तो सीमा मतलब जैसे लिमिटेशन, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, ये ठीक है। कक्षा की समस्याओं का समाधान, ये भी ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा, ये भी ठीक है। लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या, ये कोई समस्या नहीं है। मतलब कि बच्चे अलग अलग, मतलब सभी बच्चे एक जैसे नहीं, तो अलग अलग बच्चे होते हैं क्लास रूम के अंदर, तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। बल्कि ये अलग अलग प्रकार के बच्चे हमें मिलेंगे तो हमें जानने का मौका मिलेगा उन बच्चों को कि ये बच्चा ऐसा है, वो बच्चा वैसा है। तो मतलब इसमें इसको हम लिमिटेशन नहीं बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7,
केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है? यह एक वैज्ञानिक विधि है, यह विधि बहुत जटिल होती है, यह सरल और सस्ती होती है, यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर विधि। मतलब ऑप्शन नंबर बी, यह विधि बहुत जटिल होती है। तो ये कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एनसीईआरटी मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है? तो विद्यालय संगठन, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में एनसीईआरटी मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? तो सभी को पता है दर्शन शास्त्र का अंग था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।